झारखंड की राजनीति के महानायक शिबू सोरेन ने आदिवासी अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनको दिसोम गुरु, आदरणीय गुरु के नाम से जाना जाता है। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और आदिवासी अधिकारों के लिए आजीवन लड़ने वाले नेता थे। उनके संघर्ष, उनकी जीत और विवादों की यह कहानी झारखंड राज्य के इतिहास की एक जीवंत गाथा है। शिबू सोरेन का बचपन संघर्षों से भरा था और उनके पिता की हत्या के बाद टीन एज में ही शिबू सोरेन को अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार की देखभाल करनी पड़ी। इस दुखद घटना ने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया और आदिवासी अधिकारों के लड़ने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। उनके शुरुआती जीवन में ही उन्हें आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय, भूमि अधिग्रहण और शोषण का सामना करना पड़ा, जिसने बाद में उनके राजनीतिक जीवन को आकार दिया। युवा शिबू ने अपने समुदाय के लोगों को एकजुट करना शुरू किया और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड, उस समय का बिहार, तो झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। संथाल समुदाय भारत का सबसे पुराने और बड़े आदिवासी समूहों में से एक है, जिनकी अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराएं हैं। किशोरावस्था से ही शिबू सोरेन ने आदिवासी समुदायों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। उन्हें महसूस हुआ कि आदिवासियों की समस्याओं को राजनीतिक मंच पर उठाए बिना उनका समाधान नहीं होगा। उनके पिता की हत्या, जो कथित तौर पर भूमि विवाद के कारण हुई थी, इस घटना ने उन्हें आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। 1972 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी अधिकारों की रक्षा और बिहार से अलग एक स्वतंत्र झारखंड राज्य बनाने का था। झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही आदिवासी पहचान, जंगल और जमीन के अधिकारों और आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित था। 1975 में चिरूडी घटना हुई, जिसमें बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ, जिसमें 11 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें विवादों में घेर लिया और 1980 में पहली बार दुमका निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने गए। इस प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश हुआ। 1970 और 1980 के दशक में शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने साहूकारों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा आदिवासियों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करके आदिवासी समुदायों के बीच एक मजबूत समर्थन आधार विकसित किया। 1975 में हुई चिरूडी घटना शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन में एक विवादास्पद मोड़ साबित हुई। इस घटना में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं और बाहरी लोगों के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद शिबू सोरेन पर हत्या के आरोप लगे, जिनसे वे बाद में बरी हुए। इस घटना ने उनकी छवि को प्रभावित किया, लेकिन आदिवासी समुदायों के बीच उनका समर्थन अटूट रहा। आदिवासी भूमि अधिकारों की लड़ाई। शिबू सोरेन ने आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट जैसे कानूनों को बचाने के लिए संघर्ष किया, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को हस्तांतरित होने से रोकते हैं। राजनीतिक मंच पर प्रभाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में शिबू सोरेन ने आदिवासी राजनीति का नेतृत्व किया और झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बने। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कई बार केंद्र सरकार में भागीदारी की। शिबू सोरेन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान झारखंड राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका रही। दशकों के संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना। यह शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन की एक ऐतिहासिक जीत थी और इससे शिबू सोरेन को झारखंड के निर्माता के रूप में पहचान मिली। शिबू सोरेन मार्च 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण केवल 10 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। अगस्त 2008 से जनवरी 2009 के बीच दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणामों के कारण इस्तीफा दे दिया। दिसंबर 2009 से मई 2010 तक विधानसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन संकट के कारण इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री कार्यकाल में झारखंड कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। राज्य में भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आदिवासी भूमि अधिकारों के मुद्दे और विकास की कमी जैसी समस्याएं प्रमुख थीं। इन चुनौतियों से निपटने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या रही।
शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल किया, जिससे गठबंधन सरकारें बनी। इन गठबंधनों में अस्थिरता के कारण सरकारें लंबे समय तक नहीं चल पाईं। यह अस्थिरता झारखंड की राजनीति का एक प्रमुख लक्षण बन गई, जिसने राज्य के विकास को भी प्रभावित किया। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार बनी, तो शिबू सोरेन को केंद्रीय कोयला मंत्री नियुक्त किया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने का अवसर दिया। 1975 की चिरूडी हत्याकांड में उनकी कथित भूमिका के कारण शिबू सोरेन को विवादों का सामना करना पड़ा। उन पर 11 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। नवंबर 2006 में सोरेन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और 1 महीने तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। इस घटना ने उनके राजनीतिक करियर को गंभीर रूप से प्रभावित किया। हालांकि 2007 में शिबू सोरेन को न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने उन्हें दोष मुक्त किया। इस फैसले के बाद उन्होंने फिर से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की और अपने राजनीतिक करियर को पुनर्जीवित किया। इन विवादों के बावजूद शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति बने रहे। उनकी कानूनी लड़ाई और राजनीतिक संघर्ष ने उन्हें आदिवासी समुदायों के बीच और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने उन्हें अपने अधिकारों के लड़ने के लिए वाले नायक के रूप में देखा। शिबू सोरेन का व्यक्तिगत जीवन उनके राजनीतिक जीवन से अटूट रूप से जुड़ा रहा है। उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने उनके राजनीतिक सफर में हमेशा साथ दिया। शिबू सोरेन के परिवार में उनके 4 बच्चे हैं, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और अंजलि सोरेन। शिबू सोरेन के परिवार ने भी झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। हेमंत सोरेन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है और झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बन गए हैं। 2009 में शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मृत्यु ने परिवार को गहरा आघात पहुंचाया। इस घटना ने न केवल शिबू सोरेन को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया, बल्कि परिवार की राजनीतिक गतिशीलता को भी बदल दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। हेमंत सोरेन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए झारखंड की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 2013 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और फिर 2019 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आधुनिक राजनीतिक चुनौतियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। शिबू सोरेन ने न केवल एक राजनीतिक दल का निर्माण किया, बल्कि एक राजनीतिक वंश भी स्थापित किया। आज सोरेन परिवार झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। हालांकि इस राजनीतिक वंशवाद की आलोचना भी होती रही है, लेकिन इसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। शिबू सोरेन की राजनीतिक छवि बहुआयामी रही है। एक तरफ वे आदिवासी अधिकारों के लिए समर्पित नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित किया। दूसरी ओर उनके राजनीतिक जीवन में कई विवाद भी रहे हैं, जिन्होंने उनकी छवि को प्रभावित किया। आदिवासी समुदायों के बीच शिबू सोरेन को दिसोम गुरु, आदरणीय गुरु के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने झारखंड के मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष किया और एक अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिबू सोरेन की राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे हमेशा आदिवासी समुदायों के बीच लोकप्रिय रहे। 4 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद 81 वर्ष की आयु में शिबू सोरेन का निधन हो गया। उनके निधन से झारखंड और पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई।